अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है खैरियत से होंगे गाइस। जब तक मतलब हम एक प्रिडिक्शन दे रहे थे कि इंग्लैंड फिलहाल से हार जाए, इंग्लैंड न्यूजीलैंड से हार जाए, इंग्लैंड पाकिस्तान से हार जाए, और लास्ट वाला मैच जो होगा वहाँ पे मतलब इंग्लैंड और श्रीलंका का जो था वो हम चाह रहे थे कि श्रीलंका वहाँ पे जीत जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शुरू शुरू में जिस तरह से मतलब बटलर बैटिंग कर रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई आज पक्की तरह से आज श्रीलंका जीत जाएगी, और जहाँ पे वहाँ पे उन्होंने टारगेट दिया है उस टारगेट को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा लग रहा था कि ये वन साइडेड मैच होगा और कम से कम 16 और 17 ओवर में श्रीलंका इसको चेज़ कर लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे श्रीलंका ये मैच हार चुकी है, 95 पे ऑल आउट हो चुकी है। लेकिन देखा जाए तो ये जो आज आज वाली पिच थी, मतलब कुछ अजीब ही इस पिच में था। पहली अगर हम इनिंग्स उठा के देखें, वहाँ पे काफ़ी सारी जो मदद मिल रही थी वो फास्ट बॉलर पेसर को मिल रही थी, जो कि मतलब वहाँ पे मतलब बटलर को इतनी दिक्कत आ रही थी। बटलर और विल जैक्स आया था, उसके बाद फिल साल्ट को जिस तरह से मतलब वहाँ पे मुश्किल आ रही थी, मतलब बटलर से तो गेंद खेली नहीं जा रही थी इस कदर, मतलब वहाँ पे पेसर को वहाँ पे मौका मिल रहा था, वहाँ पे उनकी बॉलिंग पेस को, और इतनी गेंद स्विंग कर रही थी। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर रहा था कि इस पिच पे, श्रीलंका की पिच पे इतना फास्ट बॉलर को मदद मिल रही है, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है। लेकिन पहली इनिंग्स में जिस तरह बटलर बैटिंग करे, बटलर की मतलब फिर से बटलर आज फ्लॉप हुआ है, 14 गेंदों पे 7 रन बना के गया है। फिर वहाँ पे विल जैक्स भी जल्दी आउट होके चला गया, लेकिन वहाँ पे इनकी जो बैटिंग थी उनको थोड़ा बहुत सहारा दिया है वहाँ पे फिल साल्ट मतलब पहले तो मतलब तेज़ खेल रहे थे, लेकिन बाद में जहाँ पे 2 विकेट के लिए बटलर भी आउट हो गया और विल जैक्स भी आउट हुआ है, उसके बाद फिल साल्ट थोड़ा स्लो हो गए थे। वहाँ पे बेंटन आया, बेंटन ने भी मतलब एक आधी बाउंड्री लगाई। ऐसा लग रहा था कि टॉम बेंटन और फील्ड साल्ट के दरमियान एक बड़ी पार्टनरशिप लगेगी, जब जहाँ तक मतलब लग रहा था कि 180 170 तक टारगेट चला जाएगा, लेकिन बैथल भी आउट होकर चला गया है। टॉम बेंटन भी फिर वहाँ पे हैरी ब्रोक ने अच्छा स्टार्ट लिया है। हैरी ब्रोक मतलब 200 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया है, 7 गेंदों पे 14 रन से, लेकिन अनफॉर्चुनेट मतलब मुझे जिस तरह से वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा था, आते ही मतलब उसने अटैक किया है श्रीलंकन बॉलर पे, तो लग रहा था कि आज ये भी कुछ करके जाएगा, लेकिन बदकिस्मती ये थी वहाँ पे वो भी एलबीडब्ल्यू होकर चला गया। फिर सैम करन भी अच्छी इनिंग्स नहीं खेल सका। उसने एक छक्का ज़रूर लगाया, लेकिन फिर भी स्लोअर गेंद पे 114 की रफ्तार सी थी गेंद की, वहाँ पे मतलब स्लोअर गेंद जितनी भी फेंक रहे थे वहाँ पे उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल रहा था। सैम करन भी आउट होकर चले गए, लेकिन वहाँ पे फिर लग रहा था कि जब 14 ओवर के अंदर इनके 102 रन से, फिर भी मतलब लग रहा था कि यहाँ से अगर 60 से 70 रन ऐड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे विल जैक्स भी बैटिंग पे था और उसके साथ ही फील्ड साल्ट भी, लेकिन फील्ड साल्ट 14वें ओवर में हिट करते हुए आउट हो गए। वहीं पे फिर विल जैक्स ने आके थोड़ा बहुत अपनी इनिंग्स को स्टेबल किया है वहाँ पे डॉसन के साथ। डॉसन विकेट को रोकता रहा, लेकिन वो रन्स अच्छे नहीं कर सका, 11 गेंदों पे 6 रन। फिर विल जैक्स ने अच्छे आखिरी ओवर के आखिर के मतलब अच्छे ओवर में, जो कि डेथ के ओवर थे, उसमें इसने अच्छी हिटिंग की है, तब जाके स्कोर 146 हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरह उनकी बॉलिंग जा रही थी, बॉलिंग मतलब जिस तरह यार मधुशंका आज बॉलिंग कर रहा था आउटस्टैंडिंग। पहले 3 ओवर अगर मधुशंका की उठा के देखें, उसने बटलर और साल्ट को हिलने तक नहीं दिया, मतलब 4 डिलीवरीज वो डॉट करवाता है एक ही ओवर में। तो उसको पहले 3 ओवर में सिर्फ 9 रन पड़े, और उसके आखिरी के ओवर में जो कि 19वां ओवर था, वहाँ पे इसको विल जैक्स ने रन मारे हैं, और वहाँ पे उसको ओवरटन ने भी रन मारे, जिसकी वजह से उसने आखिरी के ओवर में 15-16 रन दे दिए। उसने मधुशंका ने टोटल जो कि रन दिए 4 ओवर में 25 रन दिए, 2 विकेटें हासिल किए। फिर वेलंगा ने 4 ओवर में 3 विकेटें हासिल की, 3 क्रूशल विकेटें इसने हासिल की थी। मैं अगर आपको बता दूं विलंगन ने किस किस की विकेट हासिल किए, हैरी ब्रोक की विकेट इसने हासिल की है, उसके बाद बटलर को इसने आउट किया है, फील्ड साल्ट को भी इसी ने आउट किया था। मतलब ये टॉप के जो 3 बैट्समैन ने, जिनसे मतलब इंग्लैंड की टीम एक अच्छी उम्मीद लगा के बैठी होती है कि ये अच्छे रन्स करेंगे, तब जाके मतलब एक अच्छा स्कोर बोर्ड लगेगा, तब मतलब टीम हमारी जीतेगी। इन तीनों को ही आज विलंगा ने आउट किया है। उसके बाद मैं तीक्षणा की बात करूँ, उसने भी 2 विकेट हासिल किए, 4 ओवर में 21 रन दिए हैं। फिर शमीरा ने 4 ओवर करवाए, 34 रन दिए हैं। उसके बाद जो कि सबसे आज महंगा साबित हुआ है, मेहता ने 4 ओवर में 38 रन दिए हैं, कोई विकेट भी इसको नहीं मिली, जब 146 रन 9 विकेट के नुकसान पे बोर्ड पे लग चुका था। तो मतलब ऐसा फील हो रहा था ये इजीली श्रीलंका चेज कर सकते, क्योंकि श्रीलंका की जिस तरह बैटिंग है, उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया मतलब यार 18 ओवर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 180 182 चेज कर लिया था।
हम उस हिसाब से कह रहे थे कि ये मैच आसान होने वाला है। लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पहले के 3 ओवर अगर हम उनके उठा के देखे, जिस तरह जोफ्रा आर्चर स्पेल डाल रहा था और उसके साथ ही विल जैक्स ने पावर प्ले के अंदर उसको हैरी ब्रोक ने लगाए, वहाँ पे वो मददगार साबित हुआ है। उसने पहली विकेट जो हासिल की है जोफ्रा आर्चर ने हासिल की है नासिंका की 8 गेंदों पे 9 रन बना के आउट हुआ, सिर्फ 2 बाउंड्री 112 की स्ट्राइक रेट से। अगर यही इनिंग्स पाकिस्तान का कोई भी मतलब प्लेयर, जिस तरह बाबर हो गया यहाँ पे, फिर सैम अयूब हो गया, तो मतलब सारे लोग यहाँ पे अभी तक सोशल मीडिया पे कोहराम आ चुका होता कि यार ये किस किस्म की इनिंग्स खेली है। उसके बाद कामिल मिश्रा 11 गेंदों पे 6 रन, इसको भी जोफ्रा आर्चर ने आउट किए। लेकिन चौथे ओवर में जिस तरह से मतलब विल जैक्स ने कम बैक किया है, उसने 2 विकेटें हासिल किए हैं, मेंडिस को आउट किया है और उसके साथ ही रैंक को आउट किए। मतलब यार आउट क्लास 2 विकेटें बैक टू बैक वहाँ पे, जब इसने विल जैक्स ने 2 विकेटें हासिल की हैं और तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर ने मतलब पावर प्ले के अंदर 4 ओवर के अंदर 3 विकेटें गिर चुकी थी। मतलब किसी भी टीम के लिए अगर 3 विकेटें गिर जाती हैं तो बहुत मुश्किल होता है किसी भी टारगेट को चेज करने के लिए, इवन कि अगर 120 150 160 टारगेट क्यों ना हो। वहीं पे फिर पावर प्ले के 5वें ओवर में फिर से विल जैक्स ने एक और विकेट हासिल की है, वो के वेलगा की। मतलब यार क्या बंदा वो बॉलिंग कर रहा था, पावर प्ले के पहले 2 ही ओवर में उसने इस तरह की बॉलिंग कर दी है, तो मतलब उनकी कमर तोड़ दी है। पावर प्ले के अंदर आज श्रीलंका ने 5 विकेटें गिराई है। पावर प्ले के एंड होने के बाद जिस तरह से डॉसन ने अटैक किया, डॉसन के साथ साथ उसने फिर जॉमी ऑर्टन ने बॉलिंग करवाई है, मतलब आउट क्लास बॉलिंग इन्होंने करवाई है। जब मतलब पावर प्ले के अंदर 5 विकेटें गिर चुकी थी तो वहाँ पे बिल्कुल लग रहा था यार ये मैच बिल्कुल भी मतलब अब श्रीलंका के हाथ से निकल चुका है। लेकिन वहाँ पे इनकी एक उम्मीद ठहरी थी जो कि शमीरा के सूरत में था, और वहाँ पे डॉसन शंका भी था, तो मेंडिस भी ठहरा था। तो वहाँ पे लग रहा था शायद शंका ठहरा है, हो सकता है ये वहाँ पे मैच को चेज कर जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो भी अपनी विकेट आदिल रशीद को, मतलब यार आज इनके अगर मैं बता दूं 3 कैचेस इन्होंने बॉलर को थमाए हैं। मतलब यार इतनी गेंद टर्न हो रही थी दूसरे ओवर में स्पिनर की, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। जहाँ वो जो कि ग्राफ दिखा रहे थे 1 डिग्री जो थी वो वहाँ पे टर्न कर रहे थे। मतलब पहले ओवर में पेसर को मदद मिल रही थी, सेकंड इनिंग्स में स्पिनर को मदद मिल रही थी। अब हमें ये इन मतलब आज के इस मैच को देखने के बाद नेक्स्ट मैच पाकिस्तान का है, इसी पिच के इसी ग्राउंड में कैंडी में है, तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, वहाँ पे टॉस जीत के बैटिंग करना चाहिए या बॉलिंग? क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 2 मैचेस में जिस तरह से डिसीजन लिए टॉस पे, तो बहुत ही मतलब घटिया थर्ड क्लास डिसीजन लिए। कल वाले मैच में उठा के देखें, टॉस जीतने के बाद इन्होंने बैटिंग की है, जहाँ पे बॉलिंग लेनी थी इन्होंने बैटिंग ली। इंडिया वाले मैच में इन्होंने टॉस जीत के वहाँ पे इन्होंने बैटिंग ही लेनी थी, तो इन्होंने वहाँ पे बॉलिंग ले ली। मतलब पता नहीं ये किस किस्म की मेंटालिटी के साथ खेल रहे हैं और किस कदर मतलब ये पाकिस्तानी अवाम के जज्बात के साथ खेल रहे हैं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। अब पाकिस्तान के लिए ये भी मुश्किल होता जा रहा है। अब पाकिस्तान को अगर भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो पाकिस्तान ने 24 तारीख वाला मैच हर हाल में इंग्लैंड को हराना होगा। लेकिन इंग्लैंड की इस बॉलिंग अटैक को देख के लग ऐसे रहे कि शायद हमें भी ऐसा करना चाहिए कि हमें पहले बॉलिंग करनी चाहिए। हमें टॉस जो है वो वहाँ पे टॉस जीत के हमें कम से कम बैटिंग, तो पहला तो ओपिनियन यही जाना चाहिए कि बैटिंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी स्पिन है, हमारे पास स्पिन अटैक है, वो ज़्यादा टफ है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अगर पाकिस्तान पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग करता है या बॉलिंग, टॉस किसी को नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान को अपनी प्लेइंग 11 में कम से कम 2 पेसर परमानेंट पेसर और 2 परमानेंट स्पिनर रखने चाहिए, तब जाके मतलब एक अच्छा मुकाबला हो सकता है। अगर हम पहले बैटिंग करेंगे तो बाद में हमारे स्पिनर जो हैं वो अच्छा ग्रिप कर लेंगे। अगर खुदा ना खास्ता हमारी पहली बॉलिंग ही आ गई तो मतलब पहली इनिंग्स में तो वैसे भी वहाँ पे पेसर को मौका मिल रहा है। अगर हम एक पेसर के साथ जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। दूसरा, हम ऑलराउंडर पे पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।